कत जगह जाओ प्रभु के एक उपाजन आयो। अय देव में कत जगह जायो प्रभु के एक उपाजन आयो। हो जान को आसर मन धर धीरा पुन कपसन बोले बलबीरा। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुध सरथ अजय बिहारी। आज भरत जोर जोर से विलाप करने लगे भैया राम के दुख को देख करके और अपने को धिक्कारने लगे। अरे भरत, तेरा जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ? क्योंकि मैं अपने भाई के एक भी काम में सहायता नहीं कर सका। जाने को अवसर मन धर दिया। आज ऐसे बुरे समय को जानकर के मेरे भैया पर बुरे समय आ गया है। और हनुमान जी ने यह भी बता दिया था, भरत सूर्य निकलने से पहले पहले अगर संजीवनी बूटी में लक्ष्मण जी को दे दूंगा तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। अगर सूरज निकल आया भैया तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचे। तो ऐसा विचार करके भरत ने धैर्य धारण किया और फिर हनुमान जी समझाने लगे, भैया भरत, मुझे जाने में देर हो रही है। क्यों? कि सूर्य ने, ये वैद्य ने कह दिया, वैद्य जी ने कह दिया है कि सूरज निकलने से पहले पहले ये जड़ी लक्ष्मण जी को पिला दी जाए तो लक्ष्मण जी जीवित हो सकते हैं, वरना लक्ष्मण जी जीवित नहीं होंगे। भैया मुझे देर हो रही है, जाने दो मुझे। और क्या हुआ सवाल? तू अगर नहीं दिल में है तो ये ढांचा बोल रहा है तो। तू अगर नहीं दिल में है तो ये ढांचा बोल रहा है तू अगर नहीं दिल ये ढांचा बोल रहा है।
में है तो दिल तुझको हर जगह टटोल रहा है क्यों? साकार अगर है, साकार अगर है तो अपना कार नहीं दिखलाता लाता क्यों है? निराकार तो झूठे आकार में ढूंढ रहा। हो तात गहर हो ये तो जाता काजल साए है हो के प्रभाता। हाँ चढ़ मम सायक शैल समेता पठवा तो जय भक्तों, ये कथा बड़ी विचित्र कथा है, बड़ी अद्भुत अनोखी कथा है। देखिए सरजीवनी बूटी ला रहे, भोर होने वाला है, दिन निकलने वाला है। भरत ने हनुमान जी को चोट पहुंचा दी। तो हनुमान जी ने कहा भैया मुझे सूर्य निकलने से पहले पहले पहुंचना था, वह तूने क्या कर दिया? लक्ष्मण के प्राण में कैसे बचा पाऊंगा? तो देखिए भले ही हनुमान राम के भक्त हैं, लेकिन राम ये जानते कभी हनुमान जी को अहंकार न हो जाए। तो यहाँ पर जरा ध्यान देना, यहाँ पर अहंकार हनुमान जी का अहंकार नष्ट किया है। और कैसे नष्ट किया? दिखाया है कि मुझसे भी ज्यादा बलवान है। तो भरत ने कहा तात घेर होई तो ही जाता। भैया अगर तुम्हें थोड़ी सी भी देर रह गई, हनुमान से कह रहे हैं, तो हनुमान सारा काम बिगड़ जाएगा। मेरे भैया लक्ष्मण जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए तुम एक काम करो, क्योंकि तुम्हें चोट लग गई है, जाने में तुम्हें देर हो जाएगी। तो मेरे कहने से एक काम करो। क्या काम भैया? कि चढ़ मम सायक शैल समेत, इस जो पर्वत को उखाड़ करके लाए हो इसके समेत मेरी इस बाण पर बैठ जाओ। पठबो तोए जहां कृपा ने कहता, और जहां मेरे श्री राम है लक्ष्मण को लिए गोद में बैठे हैं भैया, मैं इस बाण से तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। तो वैसे तुम्हें देर हो जाएगी। और क्या सवाल? सुन कप मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चले प्रेम पाना। सुन कप मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चले के मवाना।
राम प्रभाव बचाए बहोरी, राम प्रभाव बचाए बहोरी, बंदे चरण कह कप कर दूरी। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का किसी का साथ। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है। मानो दौलत ये तेरी जवानी, मानो दौलत ये तेरी जवानी, 4 दिन की है ये जिंदगानी। हंस दिया कर अदा बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। छोड़ कर तुझको सब कुछ है जाना, छोड़ कर तुझको सब कुछ है जाना, कब्र है तेरा आखिर ठिकाना। छोड़ कर तुझको सब कुछ है जाना, कब्र है तेरा आखिर ठिकाना। तोड़ भूल कर बोल, तोड़ कर भूल मत कर दिल किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का किसी का साथ। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है। भक्तों, ये राम राजा दशरथ के पुत्र, और दशरथ साधारण राजा नहीं थे जिसने 10 इंद्रियों को घोड़ा बना करके शरीर रूपी रथ में जोत लिया हो, वही दशरथ होता है।
अरे उसके घर राम का जन्म होता है। ये राम का जो वंश है बड़ा पवित्र है भक्त, बहुत अच्छा वंश है। बताते हैं कि इसी कुल में राजा मरीच हुए। भैया शोर मत मचाओ, जरा बात सुन लो। बोलो गौरी शंकर भगवान की। इसी कुल में राजा मरीच हुए और मरीच के राजा कश्यप हुए। कश्यप के राजा वैवस्वत मनु हुए, जो पृथ्वी के पहले प्रजापति रहे हैं। और वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु हुए, जो अयोध्या के पहले राजा हुए। और इन्हीं इक्ष्वाकु राजा के, हाँ भैया, इन्हीं इक्ष्वाकु राजा के यानी अरण्य हुए, अरण्य के बाण हुए, बाण के प्रथु हुए, प्रथम के त्रिशंकु हुए, और राजा त्रिशंकु के राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र के रोहतास हुए, रोहतास के मानधाता हुए, मानधाता के ध्रुवसंधि और प्रेषजित नामक 2 पुत्र हुए, जिनमें प्रेषजित नाम का पुत्र नाभद था। ध्रुवसंधि के भरत हुए, जिसके नाम पर आज इस भारत का नाम भारत कहते हैं, वो भरत हुए। और भरत के हुए राजा अस्ति। भक्तों, अस्ति के 2 शादी हुई। एक नाम घरवाली का नाम था कालिंदी, एक का नाम था शालिंदी। प्रभु इच्छा से कालिंदी गर्भवती थी, शालिंदी के कोई गर्भ नहीं था। किसी युद्ध में अस्ति को मार दिया गया। आज जैसे ही इसको मालूम पड़ा शालिंदी को मेरी बहन गर्भ से है, तो आज अपनी बहन को जहर दे दिया गया। पास में ही चमन ऋषि का आश्रम था, इसने वहां पर जाकर के तपस्या की, और तपस्या में चमन ऋषि ने इसको वरदान दे दिया, तेरे जहर के सहित पुत्र होगा। सह माने सगर, गर माने जहर, सह माने सहित, यानी इसका नाम रख दिया सगर। सगर के हुए असुमंज, असुमंज के हुए अंशुमान, अंशुमान के हुए भागीरथ, जो गंगा जी को उस पृथ्वी पर लाई। और भक्तों, भागीरथ के हुए राजा रघु, जो रघुनंदन कहलाई। और राजा रघु के हुए प्रहद, प्रहद के हुए शशंक, शशंक के हुए अग्निवर्ण, और अग्निवर्ण के हुए प्रशुशुक्र, प्रशुशुक्र राजा के हुए राजा मर, और राजा मर के हुए अयाति, अयाति के हुए नहुस, और नहुस के हुए नाभाग, नाभाग के हुए अज, अज के हुए दशरथ। और दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम के 2 पुत्र थे लव और कुश, लक्ष्मण के 2 पुत्र थे चित्रकेतु, अंगद। भरत के 2 पुत्र थे सुबाहु और पुष्कल, और सेबाहु और पुष्कल यानी शत्रुघ्न के पुत्र थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ये वंश पहले से ही पवित्र रहा है, और इस वंश के ही राम के कौन चेला है? हनुमान जी। तो यहाँ हनुमान जी को एकदम अहंकार हो गया है। बोलिए शंकर भगवान की जय। बहुत सुंदर। और यहाँ से कथा का प्रसंग बढ़ाने के लिए कुतकपुर से चलकर आए हैं जय हो। श्रीमान श्री के डी शर्मा जी,